आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम अपने पिता परमेश्वर का, अपने सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने अपने प्रेम के द्वारा हमें रचा और आज भी वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम उनकी सच्ची संतान बने। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो हर पल हमें अनुग्रह देते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं और वो हमें सुरक्षा देते हैं। और हम अपने बीते सप्ताह को मुड़कर देखते हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हालांकि ठंड भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पिता परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी को दिया है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे कल के आने वाले दिन के लिए, जो कि हमारे प्रभु का पवित्र दिन है और जो कि विश्राम दिन है, जिसमें हम आत्मिक तौर से शांति को, अनुग्रह को, प्रेम को प्राप्त करते हैं। हम अपने हृदय में लालसा के साथ प्रार्थना करेंगे कल के दिन के लिए कि जो भी हम वचन सुने उनके द्वारा हम जान पाएँ कि पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है, पिता परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कि हम किन किन बातों का अपने जीवन में पालन करें और हम अपने हृदय से पापों को दूर कर पाएँ और हम उन वचनों के द्वारा अनुग्रह को प्राप्त करें। हम इन सभी चीज़ों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की प्रार्थना को करेंगे और आने वाले कल के दिन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम अपने हृदय को तैयार कर सकें। तो आइए आज की प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आपने इस बर्फ़ के समान हर दिन हम पर उस अनुग्रह को उंडेला है, हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया और ये नई सुबह आज फिर हमें दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में पिता परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमें हर दिन एक नई आशा देते हैं। आप हमारे हृदय को तसल्ली देते हैं। आप अपना प्रेम हमें बार बार दर्शाते हैं। आप अपना अनुग्रह अपने वचनों के द्वारा हमें देते हैं पिता परमेश्वर, और आप हमें राह दिखाते हैं कि किस राह पर, किस मार्ग पर हमें चलना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आपने अपनी धधकती आंखों के द्वारा हमें सुरक्षा दी और हर एक प्रकार के जीवाणुओं, विषाणु से हमें बचा कर रखा, हर एक प्रकार की बीमारियों से हमें बचा कर रखा। यहाँ तक कि संसार में बहुत सी बीमारियाँ हैं तो भी आपने हमें सुरक्षा दी पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सचमुच में इस गहरे प्रेम के लिए कि आपने हमें आज भी स्वस्थ रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले कल के दिन के लिए। सचमुच में कल का दिन वो दिन है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वो मृतकों में से जी उठे थे और हम इसीलिए उनके नाम की स्तुति करते हैं कि उन्होंने सचमुच में उस मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त किया। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बीते सप्ताह में हमारे देखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा जो कुछ भी हमने अपने मुंह से बोला, किसी के लिए अगर हमने कुछ गलत बोला, उस चीज़ के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर हमने किसी की निंदा की, किसी के लिए बैर के शब्दों को हमने बोला और अपने हृदय में किसी के लिए दुर्भावनाओं को रखा, हमने गुस्सा किया अपने होठों के द्वारा, पिता परमेश्वर, उन तमाम चीज़ों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि हमने अपने कानों के द्वारा, हमने जाने अनजाने में कुछ गलत बातों को सुना, आप उन्हें क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं तमाम सोच विचारों के द्वारा जो भी हमने पाप किए हैं, आप उन्हें क्षमा कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर आप हमें साफ कीजिए और आप हमारी मदद कीजिए कि कल के दिन हम अपने प्रभु के सामने पिता एक पवित्र हृदय के साथ जाने पाए। आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने हृदय से उन तमाम पापों की जड़ों को निकाल दें जो अभी भी हमारे हृदय में है, तमाम सोच विचारों से, ताकि हम एक पवित्र हृदय के साथ अपने प्रभु की स्तुति करने पाए, आराधना करने पाए। सचमुच में पिता परमेश्वर, कल वो दिन है जब आप हमें आत्मिक तौर से विश्राम को देते हैं। हमारे हृदय में जो भी बोझ होता है आप उसे दूर करते हैं वचनों के द्वारा। आप हमारी अगुवाई करते हैं और आप हमें आशा और एक नया विश्वास देते हैं उन वचनों के द्वारा, और आप हमें सिखाते हैं कि सचमुच में किस प्रकार से हमें आपके वचनों का पालन करना है, और आप हमें एक नई आशा देते हैं अपने वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सचमुच में वो शांति और वो अनुग्रह हम सबको देने के लिए उन वचनों के द्वारा। सचमुच में ये वो जीवन के वचन है जो हमें नया जीवन देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन जीवन के वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं और जिनके द्वारा हमने एक नए जीवन को प्राप्त किया है। पिता परमेश्वर, सचमुच में पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी मुश्किलें नहीं हैं अगर हम आपके वचनों का पालन करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
आपके इस महान अनुग्रह के लिए और आपके इस महान प्रेम के लिए सचमुच में पिता परमेश्वर, आज हम जो भी कुछ है वो सिर्फ आपका ही अनुग्रह है, क्योंकि आपने ही हमें अभी तक सुरक्षित किया है पिता परमेश्वर। आपने हमें सुरक्षा में रखा है और आपने ही हमें सब कुछ दिया है पिता, एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कल के आने वाले दिन के लिए जब भी हम अपने प्रभु की स्तुति अपने होठों से गाते हैं, तो हर एक शब्दों के द्वारा जो भी हम अपने मुंह से बोलते हैं उनके द्वारा हम अपने प्रभु के प्रेम को और उनके अनुग्रह को याद करके हम उन स्तुतियों को हम गाना चाहते हैं। अपने हृदय की सुगंध को हम अपने प्रभु को अर्पित करना चाहते हैं। उन स्तुतियों के द्वारा आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम आपसे कल के दिन में और ज़्यादा प्रेम और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि सचमुच में जब कल के दिन हम संदेशों को सुने, हम स्वर्ग के बारे में संदेश को सुनेंगे, तो हम आपके उस प्रेम के द्वारा भर जाएं कि सचमुच में हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कितने सुंदर स्वर्ग को तैयार किया है और वो हमें कितने सारे प्रतिफलों को वहाँ देंगे उस सुंदर स्वर्ग की आशा के साथ। और आपके प्रेम के द्वारा हम अपने हृदय को भरना चाहते हैं पिता परमेश्वर, और दोबारा से हम अपने प्रभु के उस बलिदान को जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उसे याद करते हैं कि सचमुच में इस ठंड के मौसम में हमारे प्रभु ने इस धरती पर हमारे लिए जन्म लिया ताकि वो हमें उद्धार दे सकें, और उसके बाद उन्होंने हमें स्वर्ग की आशा को दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अपने सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर जेरोकली के लिए, जिनके द्वारा हमें स्वर्ग के बारे में इतनी सारी गहरी बातों का पता चला, और आप हमें उन संदेशों के द्वारा एक नई आशा देते हैं और आप हमें ताकत देते हैं कि सचमुच में इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये सारे की सारी सांसारिक चीज़ों का अंत वो जल्द ही हो जाएगा, लेकिन आपने हमें वो अनंत सुंदर स्वर्ग की राज्य के लिए आशा दी है और नए यरूशलेम के लिए आपने हमें आशा दी है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस महान अनुग्रह के लिए। सचमुच में पिता परमेश्वर, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन तमाम बातों को नहीं जानते हैं, लेकिन आपने हम मूर्खों पर इन सभी बातों को प्रकट किया है कि आपने सुंदर स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए क्या क्या तैयार किया है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए कि हम इस अनुग्रह को कभी भी ना भूलें और हम हर दिन स्वर्ग की आशा के साथ अपने जीवन को बिताने पाएँ पिता परमेश्वर, और अपने प्रभु के आने की बाट जोहने पाएँ। हर पल हम उस आशा के साथ जीने पाएँ कि जल्द ही हमारे प्रभु वो हमें लेने के लिए आएंगे, और जो भी हम वचनों को सुनते हैं उनके द्वारा हम अपने हृदय को जा सकें। जो भी हमारे हृदय में अभी भी बुराइयां हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम एक दिन में तो नहीं बदल सकते, लेकिन जैसे जैसे हम आपके वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं, तो पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम बदल सकते हैं। और इसीलिए आपने हमें ये जीवन के वचन दिए हैं और आपने हमें वो सुंदर स्वर्ग की आशा दी है और वो सुंदर स्वर्ग के संदेशों को आपने हमें दिया है कि सचमुच में हम उस आशा के द्वारा कि किन किन चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे, उस सुंदर स्वर्ग की आशा के द्वारा हम तमाम सांसारिक चीज़ों को छोड़ सकें जो कि वो व्यर्थ ही व्यर्थ है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन अनंत चीज़ों की लालसा को अपने हृदय में रखने पाएँ और हर बार हम सोचें कि कितना सुंदर स्वर्ग का राज्य है, कितना सुंदर नया यरूशलेम है जो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आप हमारी मदद कीजिए पिता परमेश्वर कि हर दिन हम सुंदर स्वर्ग की आशा के द्वारा इस संसार पर हम जय को प्राप्त करने पाएँ। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि कल के दिन हम बिना किसी काल्पनिक सोच विचारों के, बिना किसी शारीरिक सोच विचारों के हम उन संदेशों को सुनने पाए जो आप हमें देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, उस हृदय की लालसा के साथ कि पिता परमेश्वर आज हमसे उन संदेशों के द्वारा हमें अनुग्रह देना चाहते हैं, सुंदर स्वर्ग की आशा को देना चाहते हैं। ऐसे लालसा भरे हृदय के साथ हम उन वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए और आप इस सभा के द्वारा महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है। और यदि आप में से कोई नया सदस्य है जो पहली बार इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, तो रविवार के दिन भी हमारी जीसीएन टीवी हिंदी पर लाइव प्रार्थना आती है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आपका धन्यवाद।